Let's see this question. So the question is, which of the following relation is correct with respect to the first and the second ionization enthalpies of potassium and calcium? ठीक है, हमें दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, पोटाशियम और कैल्शियम. उसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. तो अगर मैं पोटाशियम की बात करूं और मैं कैल्शियम की बात करूं, तो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. ठीक है, और इसके केस में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2. ठीक है, यही कॉन्फ़िगरेशंस होंगे इन दोनों के. अब अगर मैं बात करती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या कराना है, रिमूव कराना है. एक इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे रिमूव कराना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा अब वो क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. अब यहाँ से भी अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराऊंगी तो जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे पोटेशियम जब मेरा K पॉजिटिव बन गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया है. ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो K पॉजिटिव आयन बना, अब यहाँ से मुझे सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब मैं रिमूव कराऊंगी तो यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, ये क्या है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन को अब रिमूव करना चाहेगा, यानी कि अब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कोई भी अपनी स्टेबिलिटी लूज तो नहीं करना चाहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए अब मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस. यहाँ से अगर 4s में से इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, यदि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, इसलिए अगर मुझे यहाँ से K पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. इसलिए इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, तो क्या होगा, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं ऑफ पोटेशियम, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम. सो दिस डी विल बी द करेक्ट